नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा। जीवन में बहुत बार देखते हैं कि आप समस्याओं से घिर जाते हैं, समाधान नहीं दिखता है। बार-बार प्रयास करते हैं, असफल होते हैं और मन में उदासीनता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। यह सब ग्रहों का खेल है। ग्रहों की स्थिति अर्थात जातक के जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं, सब कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव से ही प्रेरित होती हैं। जातक कुंडली के जो मुख्य रूप से भाव हैं वह त्रिकोण भाव, जैसे लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, जिसे भाग्य त्रिकोण भी कहा जाता है। इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं। लग्न अर्थात शरीर। अगर लग्न में ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं, आपका लग्नेश अच्छा है, लग्नस्थ अर्थात लग्न में स्थित ग्रह अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आप समस्याओं से जूझने में, समस्याओं का सामना करने में सफल होंगे और एक सफल व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जाएंगे। पंचम भाव होता है आपकी विद्या बुद्धि संतान का, मुख्य रूप से प्रेम का भाव भी यही है। पंचम भाव विभाग त्रिकोण है। आपकी बुद्धि अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी, संतान अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और जीवन एक संतुलित रूप में चलेगा। वहीं नवम भाव पर चर्चा करें तो यह आपके भाग्य और धर्म भाव का भाव है। भाग्य अर्थात कभी कभी देखते हैं हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, पर जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात आपकी कहीं न कहीं भाग्य साथ नहीं देता है। और यह धर्म त्रिकोण है और धर्म का भाव भी यही है। मतांतर के अनुसार यह पिता का भाव भी है। तो निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली के लग्न, पंचम और नवम भाव, लक्ष्मी स्थान भाव जिसे कहा जाता है, यह मजबूत है, तो जीवन में आप एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। वहीं कुंडली के 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वह त्रिक भाव कहे जाते हैं। अर्थात यह भाव अगर आपके अनुकूलित नहीं है, खराब प्रभाव देने वाले हैं, तो आपको जीवन में बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यह भाव आपको पीड़ित कर सकते हैं। जैसे छठा भाव मुख्य रूप से रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। रोग होंगे तभी आप व्यतीत होंगे, कर्जे बढ़ जाएंगे तभी आप व्यतीत होंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे तभी आप व्यतीत होंगे, शत्रुओं से पीड़ित होने पर भी व्यतीत होंगे। तो कहीं न कहीं ये कठिनाई का भाव है। तो इसमें पापक ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है। अर्थात अगर कोई पापक ग्रह बैठता है, जैसे या क्रूर ग्रह बैठता है, शनि राहु केतु मंगल, तो निश्चित रूप से यह आपको शत्रुओं से मुकाबला करने में सहायक सिद्ध होंगे। कर्जे की स्थिति को कम करने का प्रयास करेंगे। हाँ, रोग जरूर देते हैं, यहाँ बैठ करके इस भाव में रोग जरूर देते हैं, अपना अपना रोग देंगे। मुख्य रूप से पेट से संबंधित रोग देखा जाता है इसमें। और अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव आपके आयु का है। अचानक लाभ, अचानक हानि, चोट चपेट दुर्घटना से जुड़ा हुआ भाव इसी को बोलते हैं।
और एक रहस्यमयी भाव है, आपका प्राण भाव भी बोल सकते हैं। सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमयी भाव जो है यह अष्टम भाव ही है। इसे गहरा गड्ढा भी बोला जाता है। तो अगर अष्टम भाव में स्थित ग्रह अच्छे हों, अच्छी डिग्री के हों, या अष्टमेश की स्थिति अच्छी हो, तो निश्चित रूप से आप जीवन में अच्छी आयु प्राप्त करेंगे और रोगों से भी बचे रहेंगे। इसके साथ साथ अचानक धन प्राप्ति भी होगी और अपजस, मानहानि जैसे समस्याओं से दूर होंगे। 12वें भाव की बात कर लें तो 12वां भाव आपका कर्ज का भाव है, हानि का भाव है। इसके साथ साथ आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे आपको बंधन में पड़ना पड़ सकता है, अर्थात जेल का भाव भी यही भाव है। और कहीं न कहीं मुक्ति का भाव इसे बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि कुंडली का चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये मोक्ष त्रिकोण में आता है, तो कहीं न कहीं मुक्ति का भाव भी यही है। तो अगर इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी होती है तो आप समस्याओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं प्लेसमेंट खराब होगी तो दिक्कतें आएंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम स्टोन पहनना होता अगर हमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कुंडली की जो त्रिकोण भाव, लक्ष्मी स्थान है, भाग्य स्थान है, उनका स्टोन पहनने का प्रयास करते हैं। लग्न, पंचम, नवम, सामान्य रूप से ज्योतिषियों के द्वारा इसके स्टोन अर्थात रत्न बताए जाते हैं, परंतु उसमें भी सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि अगर लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो आप लग्न का स्टोन नहीं पहन सकते। वह स्थिति बनती है पंचम का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तब भी नहीं पहन सकते। नवम भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तब भी आप उनका स्टोन नहीं पहन सकते। या कभी कभी देखते हैं कि लग्न, पंचम, नवम में जो राशियां हैं, जो उनके स्वामी हैं, वह अगर मार्केट स्थिति में बैठे हुए हैं या उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में बैठी हुई है तब भी स्टोन पहनने की सलाह नहीं दी जाती है आमतौर पर। परंतु किसी जातक की अगर महादशा अंतर्दशा चल रही हो, महादशा अच्छी हो या खराब भी हो, तो अगर ग्रह 6, 8, 12 भाव का स्वामी नहीं है तो निश्चित रूप से उसका स्टोन पहना करके आप उनकी महादशा को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं चलें तो अगर प्रश्न ये उठता है कि अगर महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, अच्छा फल नहीं दे रही हो, व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा हो, तो अगर स्टोन नहीं पहना सकते तो उसका और उपाय क्या है? बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मुख्य रूप से ग्रहों का जप, दान, रत्न और रुद्राक्ष, तो उस ग्रह से संबंधित जाप भी करवा सकते हैं। उसका दशांतर्पण करा दें, दान करवा सकते हैं और
रुद्राक्ष पहनवा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या रुद्राक्ष के साथ भी यही स्थिति बनेगी? क्या रुद्राक्ष भी मार्केस की महादशांतर दशा हो, या कुछ 6-8-12 के स्वामी लग्न में बैठ जाएं, या लग्न के स्वामी 6-8-12 में बैठ जाएं, पंचम भाव के स्वामी 6-8-12 में बैठ जाएं, या नवम भाव के स्वामी 6-8-12 में बैठ जाएं, तो क्या रुद्राक्ष पहना जा सकता है? हम बिल्कुल पहना सकते हैं। रुद्राक्ष ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा उपाय है जो किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, खराब हो, अच्छी हो, इसके साथ साथ ग्रह मारक प्रभाव दे रहा हो, किसी भी स्थिति में रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। उससे क्या होगा कि जो कुंडली में खराब ग्रह हैं वो अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, अनुकूलित हो जाएंगे। जो ग्रह पहले से अनुकूलित है और अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो निश्चित रूप से रुद्राक्ष का जो उपाय होता है वो जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, नवमांस कारकान जो भी कुंडलियाँ होती हैं उनको अनुकूलित करने का सबसे उत्तम उपाय है। मुख्य रूप से बताना चाहूँगा, 9 ग्रहों में से एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है सूर्य देवता के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्र के लिए, 3 मंगल, 4 बुध ग्रह, 5 गुरु ग्रह के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए तथा 9 मुखी केतु के लिए। अगर कोई जातक परेशानियों से घिरा हुआ है तो यही सलाह दी जाती है कि वह जातक 1 से लेकर के 9 मुखी रुद्राक्ष कर गले में धारण कर लेता है एक ही माला में, तो उसे नवग्रह अनुकूल रुद्राक्ष बोला जाता है और बहुत अच्छा काम करता है। बहुत से जातकों ने इसको पहन करके अपने जीवन में सुधार की प्रक्रिया को अपनाया है। और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई कंपटीशन के लिए विशेष रूप से गणेश रुद्राक्ष आता है। विवाह में विलम्ब हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, या मांगलिक दोष है, कभी कभी विवाह हो जाने के बाद पता चलता है कुंडली मांगलिक है, तो स्पेशल या विशेष रूप से गौरी शंकर रुद्राक्ष की सलाह दी जाती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर जातक की जाति का पहन लें, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। यहाँ इसके साथ साथ जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। वीडियो लंबा हो रहा है, आगे चर्चा किसी और वीडियो में करूँगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो जानकारियाँ दी गई हैं अगर इस पे आप अमल करते हैं तो जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियों से आप शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में आपके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जय श्री कृष्ण।